दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद गर्मी की तपिश अभी कम भी नहीं हुई थी कि नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 का माहौल और गर्म हो गया जब हमारी राजेंद्र नगर तेजस राजधानी ने अपने चमचमाते पीले तेजस रेक्स के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर दस्तक दी। मन में एक अजीब से रोमांच और खुशी का एहसास हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑन ट्रैक्स विद रजनीश। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक खास सफ़र नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी में, जो अपने लग्जरी इंटीरियर्स, पंक्चुअलिटी और केटरिंग के लिए जानी जाती है। जहां एक सीट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक अनुभव है। तेज़ी से कटते हुए किलोमीटर और प्लेट पर सजता हर स्वाद भरा बाइट। इस सफ़र में हम देखेंगे दिल्ली के हसल वसल से बिहार की राहों तक का सफ़र, रास्ते के मंजर और राजधानी का वो मेहमान नवाजी का अंदाज जो हर बार दिल जीत लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफ़र और जीते हैं हमेशा याद किए जाने वाले एहसास को। हेलो। हाँ भाई, घर जा रहा हूँ जिम से। हाँ, आज की ट्रेन है 5:10। हाँ, तो यहाँ से 2 या 2:30 बजे निकलूँगा। नई दिल्ली से चलकर हम अलीगढ़ और इटावा होते हुए पहुंचेंगे कानपुर सेंट्रल। इसके बाद प्रयागराज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रुकते हुए बक्सर, आरा और दानापुर को क्रॉस करके ये यात्रा पहुंचेगी अपनी अंतिम मंजिल पटना जंक्शन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आ गया हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे। और आज हमारी जर्नी होने जा रही है 12310 नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस में। तुगलकाबाद का वैप 7 है मेरे सामने, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। यही इस ट्रेन को एंड टू एंड नई दिल्ली से राजेंद्र नगर लेके जाएगा। हमारी जर्नी है A2 के 47 सीट नंबर पे, जो कि साइड लोअर बर्थ है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं आगरा इंटरसिटी का डिपार्चर हो रहा है। मैं स्टेशन के बिल्कुल एंड में आ गया हूँ लोकोमोटिव रिकॉर्ड करने के लिए। ये हमारी ट्रेन खड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर 9 से जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने सीट पे और फिर अंदर का हाल आपको बताते हैं। ये मेरा कोच नंबर A2 और सीट नंबर है 47 साइड लोअर। चलते हैं ट्रेन के अंदर और फिर बाकी अपडेट्स आपको ट्रेन के अंदर ही देंगे। मैं अपने कोच में आ गया हूँ और एक डिफरेंस मैंने जो देखा वो ये है कि लास्ट टाइम जब मैं तेजस राजधानी में गया था तो इसका जो AC3 का कोच इंटीरियर्स हैं वो आपको एक बार तो गरीब रथ की फीलिंग देंगे। जैसे गरीब रथ में पहले हुआ करते थे, पुरानी वाली गरीब रथ लिवरी में जो ग्रीन कलर के कोचेस थे, उसमें जो इंटीरियर्स हुआ करते थे, रेड कलर की सीट और ये सब, वो AC3 के कोचेस में तेजस राजधानी में मिलते हैं। बट मैं AC2 टायर में देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। अब मैं ये देखिए क्रीम कलर की सीट्स हैं और इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं और काफ़ी कंफर्ट रहता है। और जहाँ तक प्राइवेसी की बात है तो प्राइवेसी तो भैया फुल ऑन इसमें मिलती है बिकॉज ऑफ द कर्टेंस। AC3 में ऐसा नहीं है। यू हैव टू शेयर द स्पेस विद अदर पीपल एज वेल, अदर पैसेंजर्स एज वेल। तो AC2 इस मामले में काफ़ी कंफर्टेबल है। हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है और ऑटोमेटिक डोर्स हैं, तो भी आप देखेंगे कि थोड़ी सी स्पीड कैच करने के बाद ये ऑटोमेटिक डोर्स अपने आप बंद होते हैं। तो इसमें जैसे पहले हुआ करता था कि ट्रेन अगर स्लोली भी बढ़ रही है तो चलते चलते भी आप चढ़ सकते थे, लेकिन जब से ये तेजस रेक्स इंडियन रेलवेज में इंट्रोड्यूस हुए हैं तब से तेजस रेक्स में ऑटोमेटिक डोर्स आते हैं और उसकी वजह से चलते चलते चढ़ना या चलते चलते उतरने वाला स्कोप खत्म हो गया है। तो सरप्राइजिंगली अभी गेट्स बंद नहीं हो रहे हैं। आई थिंक इससे थोड़ी सी और ज़्यादा स्पीड होती है तब गेट्स अपने आप बंद होते हैं। तो हम वेट ही कर रहे हैं, देखते हैं। से आज मैंने ये टीम इंडिया वाली जर्सी पहनी हुई है, क्योंकि
आपको एडिडास के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। बड़ी प्यारी जर्सी है यार, बहुत प्यारी जर्सी है। वैसे इस वाले प्लेटफॉर्म से नॉर्मली भुवनेश्वर राजधानी निकलती है, इससे पहले निकल जाती है, लेकिन आज वो लेट है, तो इसीलिए 6:30 उसका डिपार्चर है इसी प्लेटफॉर्म से। ये देखिए गेट्स हो गए हैं बंद और हम हो गए हैं पैक। ये है 12304 न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि जिसका कि डिपार्चर टाइम न्यू दिल्ली से 6:30 का है। WAP7 हॉल ट्रेन है और बड़ी शानदार WAP7 की लिवरी है। बात करते हैं इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की। ये ट्रेन टोटल 22 कोचेस लेके चलती है, जिसमें आपको 11 AC 3 टायर के कोचेस मिलेंगे, 5 AC 2, 2 AC फर्स्ट क्लास, एक पेंट्री कार और 2 EOG कोचेस मिलेंगे, जिसको कि हम जनरेटर कम लगेज कम गार्ड कोचेस कहते हैं। इसके अलावा आजकल ट्रेनों में ये हो रहा है कि बिल्कुल एंड में एक हाई कैपेसिटी पार्सल वैन भी ऐड कर दिया जाता है, तो उस हिसाब से इसकी जो कोच कॉम्पोजिशन है वो 23 हो जाता है। और ये है इस ट्रेन का हॉट केस। मेरे कोच के इस वाले ऑटोमेटिक दरवाजे में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये ऑरेंज कलर की लाइट कंसिस्टेंटली जल रही है और काफ़ी साउंड क्रिएट हो रहा है। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो ये गेट थोड़ा सा खुल गया था, तो जो इसके मेंटेनेंस वाले हैं वो आए थे और कह के गए हैं कि रिपेयर होगी। ये है न्यू दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कोचेस का मिक्सचर आने लग गया आजकल, हम सफ़र कोचेस भी ऐड हो जाते हैं, नॉर्मल रेड और ये वाले LHB कोचेस भी ऐड हो जाते हैं, कभी कभी जो दुरंतो लिवरी वाले कोचेस हैं वो भी ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए कभी आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राजधानी में ये अब अच्छा हो गया है कि स्पेशली पटना राजधानी या भुवनेश्वर राजधानी कि उनको तेजस रेक्स मिल गए हैं, तो इजीली आइडेंटिफाइबल हैं। ट्रेन में केटरिंग सर्विस स्टार्ट हो रही है। ये बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा बुरा आ रहा है क्योंकि ये मॉइस्चर जो विंडो पे हो गई है। अच्छा, ये मॉइस्चर बाहर वाली विंडो पे नहीं है, ये दोनों विंडोज़ के बीच में है, तो इसीलिए अगर स्टेशन पे कभी अगर अगले स्टेशन पे कोशिश भी की जाए तो भी ठीक नहीं हो सकता, तो यू हैव टू बियर विद इट। केटरिंग सर्विस अभी जस्ट स्टार्ट हुई है ट्रेन में। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ये पूरे टाइम पास कैसे होगा, तो मैं अपने साथ अपने सब्जेक्ट की कुछ बुक्स लाया हूँ, देखेंगे बीच में टाइम हुआ तो पढ़ेंगे और आपको भी दिखाएंगे। मैं आपको ये बताना भूल गया कि जब मैं कोच में मैंने एंटर किया था तब पहले से ही सीट पे ये रखा हुआ था, हिंदुस्तान
न्यूज़पेपर है, आज का है। तो भैया यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। अगर आपको हिंदी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है तो भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ना चाहते हैं, साइड में रख दीजिए। हमारी ट्रेन अभी क्रॉस करने वाली है आनंद विहार। मंडावली चंद्र विहार से अभी क्रॉस किया है ट्रेन ने, मंडावली चंद्र विहार क्रॉस कर रही है। दिख रहा होगा आपको, उसमें दिख रहा होगा। जैसे मैंने बताया था, केटरिंग सर्विस स्टार्ट हो गई है। आपका 47 नॉन वेज है। सावन खत्म हो गया ना भाई? खत्म हो गया ना? हाँ तब ठीक है, तब नॉन वेज खा लेंगे। चलो धन्यवाद। ध्यान रखना जरूरी है, सावन में नॉन वेज खाना पाप है। ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनस का यार्ड है। और ये खड़ी है, सारे इकोनॉमी कोचेस हैं। तो दिस मस्ट बी गरीब रथ एक्सप्रेस। कौन सी गरीब रथ है ये तो नहीं पता चल रहा। या तो भागलपुर गरीब रथ होगी या जयनगर गरीब रथ होगी, दोनों के रेट्स शेयर होते हैं। तो जिस पोर्शन से हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है वो है वो वाला एरिया जहाँ से न्यू दिल्ली की साइड से जो ट्रेन्स आती हैं, थ्रू ट्रेन्स निकलती हैं। और जो एक्सट्रीम राइट वाला एरिया आप देख रहे हैं, जहाँ वो ट्रेन खड़ी है, जहाँ वो प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, वो है आनंद विहार टर्मिनस, जहाँ से जो ट्रेन यहाँ पे टर्मिनेट हो रही हैं, यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, वो एक्सट्रीम राइट से चलती हैं। ये थ्रू वाला एरिया है। तो हाई टी सर्व हो गया है काफ़ी कुछ चीज़ें, लेकिन मेरे खाने लायक बहुत कम है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना कचौड़ी, ये मैं बिल्कुल भी नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि इसमें यहाँ से ही दिख रहा है बहुत ज़्यादा ऑयल है, और ऑयल मैंने बिल्कुल ही कम किया हुआ है। इसके अलावा क्या है, चिवड़ा, सैंडविच, टी किट है, टोमेटो केचप और एक मिलेट चिक्की। ओ वेल, ये मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन बार है, तो ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसा है, टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले मैं करता हूँ सैंडविच। बहुत ड्राई है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मतलब टेस्ट ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया इसको बने हुए। कंप्लीट थम्स डाउन टू दिस सैंडविच। देखते हैं बाकी और कैसा टेस्ट है बाकी के कंटेंट्स का, फिर आपसे ये ख़त्म करके मिलते हैं।
किट मिला था। इसमें सैंडविच, चिवड़ा और प्रोटीन बार के अलावा टी किट भी मिली थी। तो चाय मैं नॉर्मली पीता नहीं हूँ, इसीलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे को ब्लैक कॉफ़ी दे दीजिए। तो ब्लैक कॉफ़ी उन्होंने दे दी है। तो मैं तो विदाउट शुगर ही लूँगा, बट पानी कुछ ज़्यादा ही दे दिया लग रहा है। कोई बात नहीं। कहाँ पहुँच गई ट्रेन? स्पीड अच्छा है। छिपियाना बुजुर्ग क्रॉस हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। दोस्तों, छिपियाना बुजुर्ग का ना एक अलग रेलेवेंस है। तो एज पर इंडियन रेलवेज, जो इस रूट की ट्रेन्स का जो हाई स्पीड एक्शन है, उसका स्टार्ट जो होता है वो छिपियाना बुजुर्ग से ही होता है। यही वाला वो सेक्शन है छिपियाना बुजुर्ग से आगे चल के, यानी छिपियाना बुजुर्ग क्रॉस करने के बाद एज पर इंडियन रेलवेज। चीयर्स। बहुत हार्ड है यार, इट्स गुड। चाय से तो बेटर है। दादरी क्रॉस हो रहा है ना। वन 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है ट्रेन हमारी। अजायबपुर के नज़दीक है। अराइव्ड अजायबपुर। ऑलमोस्ट 130 की स्पीड से अजायबपुर स्किप किया है ट्रेन ने। आपको ये मेन ट्रैक के पैरेलल में एक और ट्रैक चलता हुआ दिख रहा होगा। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसमें से सिर्फ गुड्स ट्रेन्स अलाउड हैं पास करना। इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बन जाने के बाद से सबसे बड़ा बेनिफिट गुड्स ट्रेन को हुआ है कि नॉर्मल पैसेंजर, मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन्स की वजह से गुड्स ट्रेन की मूवमेंट कभी भी अफेक्ट नहीं होती है। अब फ्रीली चलती हैं और हाई स्पीड कॉरिडोर है। इसका मतलब कि गुड्स ट्रेन भी अब 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड के आसपास चलती हैं। So this is something which is a remarkable achievement for the Indian Railways। और इससे बेनिफिट ये हुआ है क्योंकि देखिए, हम जानते हैं कि रेलवेज को जो सबसे बड़ा प्रॉफिट का सोर्स है वो है फ्रेट मूवमेंट। फ्रेट मूवमेंट यानी गुड्स ट्रेन की माल ढुलाई जिसको हम कहते हैं। पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा फ्रेट में रेलवेज कमाती है। अगर फ्रेट की मूवमेंट ही डिलेड होगी ड्यू टू द नॉर्मल रनिंग पैसेंजर एंड सुपरफास्ट ट्रेन्स, तो आप समझ सकते हैं कि रेलवेज को कितना नुकसान होता होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्रेट कॉरिडोर को बनाया गया था। और देखिए, आज रेलवेज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। चोला क्रॉस हो गया, बहुत सही स्पीड में जा रही है ट्रेन। अरे, आप लोग भी देख रहे हो क्या? अब आप ये देख रहे होंगे कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ। ये बेसिकली है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बेयर एक्ट, मैं ये लॉ की बुक क्यों पढ़ रहा हूँ। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ कि मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ। ट्रेन ब्लॉगिंग पैशन है, शौक है मेरा, इसीलिए करता हूँ। प्रोफेशन, माय लाइवलीहुड इज़ दिस। तो इसीलिए करने के लिए कुछ है नहीं। ट्रेन में हाई टी हो गई है, डिनर आएगा लगभग आप लगाइए 8 बजे के बाद। तो तब तक बाहर खिड़की के देखने से अच्छा है कुछ पढ़ ही लूँ। ठीक है।
अब एक प्रॉब्लम पता है क्या हुई है, नई दिल्ली से डिपार्चर के टाइम जो ये विंडो थोड़ी बहुत बीच में इसका विजन यहाँ से क्लियर आता था बाहर का, वो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये जो बीच में जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा क्लियर है, बाकी पूरा ख़राब हो गया है पूरा। तो भैया ट्रेन हमारी चल रही है फ्लैट 130, वेरी कर रही है 125 से 130 के बीच में, और अभी इसने जस्ट क्रॉस किया है बोरा। बहुत ही हाई स्पीड स्किप था। String to your heart, won't wait tonight. Rushing through the void and neon light. I'll stay awake with this endless spark, catching the last train straight to your heart. The platform whispers secrets it keeps. Dreams unravel while the city sleeps. Through tunnels we cut the night apart, bound for the station inside your heart. The world is fading, its clock won't unwind. Only your pulse is the ticket I'll find. Reality shifts as the headlights start, pulling me closer back to your heart. Lonely cabins hold my fleeting cries, freezing moments under endless skies. The rhythm pounds deep, turning life to art. Onward the तो डिनर सर्व हो गया है, तो फूड रिव्यू करें उससे पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ट्रेन अपनी कहाँ है। ट्रेन अभी है जसवंत नगर पहुँचने वाली है। अभी जस्ट बलरई क्रॉस किया है, जसवंत नगर पहुँचने वाली है, और बलरई से इटावा का डिस्टेंस है 24 किलोमीटर्स का। ये हो गया ट्रेन का करंट पोजीशन। अब देखते हैं खाने में क्या है। तो मैंने नॉनवेज ऑर्डर किया था। ये है आलू और आई बिलीव की सूखी सब्जी, इसको रखना है साइड में। और गुड राइस, टिश्यू पेपर पहले मैं हटा के साइड कर लेता हूँ। तो ये आ गया राइस, ये है चपाती, ये है राइस, और एक में होगी दाल और एक में होगा नॉनवेज आइटम चिकन। देख लेते हैं, होना वही चाहिए, बिल्कुल वही है। दाल है और चिकन होगा। एब्सोल्युटली चिकन ही है। देखने में तो ठीक लग रहा है। राइस है, दाल है, सूखी सब्जी है, चिकन है, रोटी है, अचार है, स्टैंडर्ड खाना है। तो आई एम सॉरी, रोटी नहीं है, पराठे हैं। तो देखते हैं टेस्ट कैसा है। पहले तो इसका मैं पहले टेस्ट करूँगा सूखी सब्जी। सूखी सब्जी तो आलू है और परवल की सूखी सब्जी है। ठीक, गुड। दाल टेस्ट कर लेते हैं। दाल उतनी टेस्टी नहीं है। सूखी सब्जी गुड, चिकन चिकन में स्वाद है यार, सीरियसली।
चिकन ऑसम है, ओवरऑल ठीक है। राइस देखेंगे कैसा है, तो पहले डिनर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। I hear the rails hum under the moon, a rhythm of longing, no play too soon. The city lights blur like tears in the dark, last trains leaving straight to your heart. Footsteps echo on the empty street, my shadow's running through the defeat. Signals flashing but I still can't part, chasing tracks to get to your heart. Footsteps echo on the empty street. दोस्तों कानपुर सेंट्रल अराइवल हो रहा है ट्रेन का, 9:52 इसका टाइम है, शेड्यूल्ड अराइवल है, और बिल्कुल 9:52 डॉट अराइवल हो रहा है इसका। 5 मिनट का स्टॉपेज है, 9:57 पे डिपार्चर हो जाएगा, तो इसीलिए ऑटोमेटिक गेट्स हैं, बहुत ही कॉशियस रह के होकर के थोड़ा सा रिकॉर्ड करके फिर मैं फटाफट अंदर हो जाऊंगा, क्योंकि रिस्की होगा मामला। दोस्तों हम आ गए हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ट्रेन का शेड्यूल्ड अराइवल है 9:52 और बिल्कुल डॉट टाइम अराइवल हुआ है। 5 मिनट का हॉल्ट है इस ट्रेन का यहाँ पे, और 9:57 पे इट विल टेक डिपार्चर। ऑटोमेटिक डोर्स हैं, इसीलिए ज़्यादा देर बाहर रहना रिस्की हो सकता है, इसीलिए फटाफट चलते हैं अंदर और अंदर से रिकॉर्ड करेंगे। राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत जैसी ट्रेनों का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ट्रेन वहीं पे आपको इसके वॉशरूम्स क्लीन मिलेंगे या सिंक क्लीन मिलेंगे। इसका बाथरूम, वॉशरूम, सिंक थ्रू आउट क्लीन रहता है, एंड टू एंड क्लीन रहता है। ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे भी क्लीन रहता है और टर्मिनेटिंग स्टेशन पर भी क्लीन रहता है। जैसे अभी मैं इसके वॉशरूम में खड़ा हूँ, बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं है। और देखिए ये बात तो माननी पड़ेगी कि सफाई सिर्फ इस ट्रेन के स्टाफ से नहीं होती, सफाई रखने में एक बहुत बड़ा रोल पैसेंजर्स का भी होता है। तो अभी ट्रेन जैसे ही कानपुर में रुकी थी, जैसे ही दरवाजे खोले मैं फटाक से बाहर गया, थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और मैं एकदम से अंदर आ गया हूँ। क्यों? ऑटोमेटिक डोर्स हैं, बाहर नहीं रहना है। अगर 1 सेकंड की भी चूक हुई, अगर ऑटोमेटिक डोर्स बंद हो गए तो आप समझ लीजिए ट्रेन तो गई, ट्रेन भी गई, आप यही रह जाएंगे, आपका सामान चला जाएगा, मतलब एवरीथिंग विल बी मिस्ड अप। इसीलिए मैं फटाफट आ गया, ज़्यादा हीरोगिरी ना दिखाते हुए। तो चलते हैं अब अंदर और मिलते हैं कल आपसे सुबह पटना में, ठीक है? गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं आ गया हूँ पटना जंक्शन। 4:40 इस ट्रेन का अराइवल है पटना में, राजेंद्र नगर तेजस राजधानी का, और 4:30 पे ये पहुंच गई है। 10 मिनट बिफोर टाइम अराइवल हुआ है इसका, और यही खूबी है इस ट्रेन की। तो आज के सफर का अंत हमारा होता है यहीं पे। इसके आगे की जर्नी मेरी होने वाली है बढ़ैया तक, दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस में। तो आई होप आपको ये सफ़र अच्छा लगा होगा। और ये मेरे पीछे देखिए एल्को खड़ा है, जो कि अब बिल्कुल दुर्लभ हो गए हैं दिखने। कभी मेन लाइन का राजा हुआ करता था ये। तो चलिए दोस्तों, इस सफ़र का अंत करते हैं यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को बढ़ाने में मदद करिए। धन्यवाद। I hear the rails hum under the moon, a rhythm of longing, no play too soon. The city lights blur like tears in the dark, last trains leaving straight to your heart.